दोस्तों आज का जो ये वीडियो है ना वो बहुत ही कोमल, बहुत नाजुक एक 13 वर्षीय बच्ची की संघर्ष की दास्तां है। और दोस्तों इस वीडियो में केवल परेशानी की बात नहीं की गई है, इस वीडियो में उसका समस्या और निदान भी बताया गया है। और दोस्तों हो सकता है वीडियो देखने के बाद आज दिन भर आप परेशान रहे, दुखी रहे, तो दुखी हो जाइएगा, क्योंकि दूसरे की परेशानी सुनकर दुखी होना एक अच्छे लोगों की पहचान होती है। दोस्तों एक कहानी शुरू होती है। केरल का पथानामथिट्टा एक जिला है जहां की 13 साल की बच्ची, दोस्तों 2019 में वो जो 13 साल की बच्ची के साथ में उसका एक साथ में पढ़ने वाला लड़का उसके साथ दुष्कर्म किया। और दोस्तों उसके बाद वो लड़का वहीं तक नहीं रुका, वो लड़का अपने दोस्तों को बताया। फिर वो जो दोस्त हैं वो दोस्त उस बच्ची के साथ दुष्कर्म किए। दोस्तों बात यही तक थी, रहती तो चल जाता। उसके बाद वो बच्ची सब चीज भूलकर आगे बढ़ने लग गई, ये सब चीज भूल गई, हटा गई। अब आगे बढ़ते समय वो लड़की बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली थी और पुराने चीजों पर विश्वास नहीं रखती थी, आगे बढ़ने पर विश्वास रख रही थी। उसके बाद उसने स्पोर्ट्स ज्वाइन किया और अपने स्पोर्ट्स जो टीचर है उनसे अच्छा खासा मदद मिला। और उनसे जब वो बच्ची को लगा कि अब वो स्पोर्ट्स टीचर उनके परेशानियों को समझते हैं, तो उसने स्पोर्ट्स टीचर को अपनी समस्या बताई, इस हिसाब से कि उसको थोड़ा राहत मिलेगा। लेकिन वो स्पोर्ट्स टीचर भी बाद में ब्लैकमेल करके वो बच्ची के साथ उसका यौन शोषण शुरू कर दिया। दोस्तों यहाँ एक चीज नोटिस करिएगा, वो बच्ची जब जब किसी को अपना घटना बता रही है दोस्तों, पर्सनल तरीके से बता रही है, और वहीं पर वो बच्ची के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। इसके बाद में वो बच्ची अपने रिश्तेदारों को एक घटना बताई। ये सारी घटना, वो लड़के की घटना, सहपाठी की घटना, उसके दोस्त जो ब्लैकमेल करके उसके साथ दुष्कर्म किया उसकी घटना, और जो स्पोर्ट टीचर उसके साथ दुष्कर्म किया उसकी घटना। लेकिन यहां भी वो लड़की, एक चीज ध्यान करिएगा, पर्सनली अपने रिश्तेदार को बताई। कुछ समय बाद वो रिश्तेदार भी उसके साथ यौन शोषण किया। अब दोस्तों उसके बाद वो बच्ची अपने पड़ोसियों को बताई, लेकिन पर्सनली एक दो लोग को अकेले में। बाद में वो पड़ोसी भी उसके साथ दुष्कर्म किए। इसके बाद 64 लोगों ने उस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, और दिन महीने साल बीतते गए और एक घटना के 5 साल बीत गए। अब आ गया था 24 में वो बच्ची हमें समझने लगी कि दुनिया का हर व्यक्ति दुष्कर्मी होता है, किसी को अपनी मन की बात नहीं बताया जा सकता है। फिर भी जब वो लड़की को एक सभा हो रहा था, उस कोरम में बोलने का मौका दिया गया कि आप अपने बारे में बताइए, समाज की समस्या के बारे में बात कीजिए। वो बच्ची ने रटा रटा एक निबंध नहीं बोला, अपनी पूरी कहानी को ही बयां कर दी। सोशल मीडिया का दौर है, ये बात फैल गया, और वहां के बाल विकास समिति के जो अध्यक्ष है राजीव एन, इनके कानों तक ये भनक गई, और उनकी मध्यस्थता में इसकी रिपोर्ट थाने में लिखवाई गई। और इसके बाद 64 लोगों में से 40 लोगों की पहचान की गई और 14 लोग को पकड़ लिया गया है और उनके खिलाफ FIR हो चुका है, और बाकी जो 24 बचे हैं उनका धरपकड़ जारी है। दोस्तों उनको कितनी सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये सेकेंडरी मैटर है। दोस्तों सबसे पहली बात, समस्या तो सामने आई है, और केवल समस्या ही नहीं, इसका सोल्यूशन की भी बात इस वीडियो में की जाएगी। दोस्तों और पूरी बच्चियों, पूरी मेरी बेटियों, पूरी मेरी बहनों और पूरी दीदियों, सब लोग एक बात सुन लीजिए कि जो दुष्कर्मी होता है ना, दुष्कर्मी का घात अलग तरीके से लगाकर बैठे रहता है वो। और कभी भी अगर आपके साथ कोई दुष्कर्म करे तो इसमें आप नोटिस करिएगा, ये पूरी की पूरी बच्ची की घटना में उस बच्ची ने कभी भी सरेआम सबके सामने ये बात नहीं बोला, अकेले में बताया, पर्सनली लोगों को अपना दर्द बयां किया। कभी भी इस टाइप की घटनाओं में पर्सनली लोगों को ना बताएं कि मेरे साथ हुआ है। पर्सनली अगर आप बताएंगे तो वो समझ जाएगा, 1-2 दिन तक आपके साथ सहानुभूति रखेगा, आपके प्रति अच्छा भाव भी रखेगा, लेकिन बाद में वो समझ जाएगा कि ये किसी को बताती रही है तो वो भी आपके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश करेगा, और ये हो भी चुका है। दोस्तों जब भी ऐसा कोई दुष्कर्म होना, तो अगर कोई सभा हो, कोई भी जगह जहां पर 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग बैठे हो, तो आप खुलेआम ये बात बताइए। कभी भी ये मत सोचिए कि मेरे लिए शर्म का विषय है कि मेरे साथ ये दुष्कर्म हुआ है। आपके लिए शर्म का विषय नहीं है, आपके लिए एक जुर्म का विषय है। और शर्म, सच बता रहा हूं, शर्म आपको नहीं, शर्म उन दुष्कर्मियों को आना चाहिए, और समाज आपके साथ खड़े रहेगा। लेकिन मैं उससे भी अच्छा तरीका बताता हूं। हालांकि वो बच्चे को जो लगा तरीका सार्वजनिक बताने का, और सार्वजनिक ये सब बात बताने से फायदा होता है, सार्वजनिक ये बात बताने से फायदा ये होता है कि
जो लोग ये बात सुनते हैं तो समझ जाते हैं कि ये लड़की या महिला खुल के सबको बताती है, मतलब कुछ भी करूंगा ना सबको बता देगी, तो वो ऐसे ही सहम जाएंगे। लेकिन वो बच्चे को वही दिखा, लेकिन मैं उससे भी अच्छा तरीका बता रहा हूं दोस्तों। कभी भी अगर इस टाइप का दुष्कर्म हो किसी भी महिला के साथ, किसी भी उम्र के साथ, किसी भी उम्र के लोग रहे, कोई उम्र का बंदिश नहीं है, ये दुष्कर्मी किसी को नहीं छोड़ते, तो सबसे पहले वहां का पुलिस लाइन का नंबर इंटरनेट में सर्च करें, जो बहुत आसानी से अवेलेबल है, एकदम आसानी से। जैसे छत्तीसगढ़ का पुलिस लाइन का नंबर 112 है। आप सबसे पहला काम सुन लीजिए, ना अपने घर रिश्तेदार किसी को नहीं, यहां तक कि अपने मां बाप को भी मत बताइए। सबसे पहले वो कॉल नंबर पर कॉल करिए और कॉल करके अपनी पूरी बात को बता दीजिए। उसके बाद अपने मां बाप के साथ थाने जाइए। और दोस्तों, अगर मान लीजिए वो कस्टमर केयर में नंबर नहीं लगा, जैसे छत्तीसगढ़ का 112 है, अलग अलग राज्यों का अलग अलग होगा, मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं, आपको पता, अलग अलग स्टेट के हिसाब से कर लीजिएगा। और उसके बाद थाने जाइए। अगर किसी कारणवश अगर वो कस्टमर केयर में नंबर ना लगा तो तुरंत अपने माँ बाप को ये बात बताइए, अपने परिजनों को बताइए और सीधे थाने जाइए। हम लोग करते क्या है कि जब भी कोई दुष्कर्म होता है ना, अपने दोस्त को, पड़ोसी को, रिश्तेदार को बताते हैं और वो उसको बता देता है, उससे उसका साठ गांठ रहता है, तो फिर बहला के फुसला के मेल मिलाप चालू हो जाता है और उस बच्ची के साथ न्याय नहीं होता और उसका मन बढ़ जाता है और ये बात होते रहती है, आगे बढ़ते रहती है। आप सीधे पुलिस थाने जाइए सीधे और उसको ये बात बताइए। दोस्तों, मैं कभी भी पुलिस थाने सीधे नहीं जाने की बात क्यों कर रहा हूं, सुनिए ध्यान से। अगर कस्टमर केयर में कॉल ना लगे तब सबसे पहले मैं कस्टमर केयर की कॉल की क्यों बात करता हूं, आप ध्यान से सुनिए। जब भी हम कोई कस्टमर केयर में बात करते हैं ना, तो कस्टमर केयर में कॉल जाने का मतलब होता है कि एक लिखित दस्तावेज वहां तक पहुंच गया, मतलब अब वहां उसकी जानकारी हो गई। अब कोई ना कोई वहां से संबंधित व्यक्ति आपके पास आएगा और वो संबंधित व्यक्ति इतना अननोन रहता है कि उसका किसी से कोई परिचय न पहचान रहता, उसका केवल एक ड्यूटी रहता है कि कॉल आया है, वहां से पूछताछ करना और वहां का रिपोर्ट क्या मिली है, लिखा पढ़ी और सबूत के साथ वापस जाना रहता है। और यही नहीं, दोबारा आपके पास कॉल आकर पूछेगा कि आपके पास कोई आया कि नहीं आया। और दोस्तों, डायरेक्ट थाने जाने में घाटा क्या है कि थाने जाने के बाद ये हो सकता है कि पुलिस वाला भी इंसान है, हो सकता है कि वो दुष्कर्मी को भनक लग जाए, उसके पहले थाने पहुंच जाए, और हो सकता है कि पुलिस वाले से रिक्वेस्ट करे, और पुलिस वाला भी इंसान होता है, कहीं भावना में बह न जाए कि चलो ठीक है, एक बार गलती हो गया, माफ कर दो, बात आगे बढ़ाने से फायदा नहीं। या वो ये भी हो सकता है कि पुलिस वाला मिल जाए, पुलिस विभाग में करप्शन कोई नई बात नहीं है, और उल्टा आपको ही डरा के धमका के इधर उधर की बातें करके आपको ही चुप कराए और आपका केस कमजोर पड़ जाए और फिर उसका मन बढ़ जाए, आगे बढ़े। एक बार जब कस्टमर के नंबर में जब कॉल हो जाता है ना, तो दोस्तों यकीन मानिए फिर पुलिस वाले के हाथ में भी कुछ नहीं रहता। पुलिस वाले बस एक वर्कर रहते जिनको काम करना है, मतलब करना है। तो इसलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बोलता हूं कि सबसे पहले कस्टमर केयर में शिकायत नंबर में कॉल करके रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। और दोस्तों, रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद कोई भी पुलिस वाला, कोई भी व्यक्ति अगर आपको आकर धमकाता है कि रिपोर्ट वापस लो, या समझाता भी है, एक कॉल बस उसके नाम पर दोबारा पुलिस वही नंबर में करिए, कहिए कि मेरा रिपोर्ट दर्ज है, और उसके बाद कोई व्यक्ति आकर मेरे को धमका रहा है, उसके बाद में देखिए कैसे पसीने छूटते हैं, छक्के छूटते हैं। और एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, अगर लड़के पक्ष से या जिधर तरफ से दुष्कर्म हुआ है, दुष्कर्मी के पक्ष से कोई भी व्यक्ति आए मिलने, उससे मत मिलिए। सीधे अगर जबरदस्ती करे, सीधे कॉल लगाइए और बोल दीजिए कि मुझे नहीं मिलना है, परेशान कर रहे हैं, सीधे वो उठाएगा। और रिपोर्ट में बोल भी दीजिए कि सर, मैं चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति मेरे को परेशान न करे, मेरे से इस मामले में मिलने ना है, जिसको भी बात करना है सीधे कोर्ट कचहरी थाने में आकर बात करें। ऐसे करने के बाद देखिए दोस्तों, इस टाइप के लोगों का कैसे इलाज होता है। इस टाइप के लोगों का इलाज करने का यही एक चारा बचा है। दोस्तों, जब भी किसी के साथ दुष्कर्म हो, जब भी कोई महिला के साथ दुष्कर्म हो, तो वो कभी भी पर्सनली किसी को ना बताए। मेरे वीडियो का मोरल भी है, मेरे वीडियो का सार भी वही है कि अगर सचमुच महिला दुष्कर्म रोकना है, सचमुच, तो सड़क चलते दुष्कर्म बहुत कम लोग करते हैं, उसके केस भी कम आते हैं। दोस्तों, रेप की घटना है, रिपोर्टिंग बहुत कम होती है। असली घटना जो घर वाले, रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी करते हैं, उसका तो रिपोर्टिंग ही नहीं होता। भरा पड़ा है ऐसे दुष्कर्म से। आपका कोई भी व्यक्ति कोई भी दुष्कर्म करे तो सबसे पहले कस्टमर केयर में कॉल करिए। फिर से सुन लीजिए तरीका,
कोई भी दुष्कर्म करे या कोई भी ऐसा काम करे तो सबसे पहले कस्टमर केयर में कॉल करिए। अगर कस्टमर केयर में कॉल ना लगे तो सीधे थाने जाइए और उसके बाद किसी से बात करिए। और जब मामला कस्टमर के लिए थाना चल गया तो कभी भी किसी दुष्कर्मी पक्ष से बात न करिए। अगर कोई समझाने भी आया तो उसके खिलाफ भी कॉल करिए। ऐसे में उसको तो सबक मिलेगा, बाकी को भी सबक मिल जाएगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी पीड़ा, अपनी परेशानी और अपनी समझ आप लोग को समझा पाया हूं। तो दोस्तों, अच्छे तरह सुरक्षित रहिए और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।